हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे दोस्तों सेट नंबर 21 है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के। हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 45 क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। 20 सेट हमने 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी है सेट नंबर 21। पहले पार्ट में इसका जनरल नॉलेज रहता है, पहला पार्ट इसका कवर करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा फिर इसी का रीजनिंग 51 टू 75 और फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 50 तक रहता है जनरल नॉलेज। फिर देन 76 टू 90 तक मैथ्स, फिर इसका लास्ट पार्ट में कवर करेंगे कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज इसका। सेट नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित भारतीय नाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तकियों में से किसको वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आपको ध्यान रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तकी हैं और इनको दिया गया था 1968 में पद्मश्री दिया था इनको। पद्मश्री मिला था इनको 1968 में। उसके अलावा पद्म भूषण इनको दिया गया था 2001 में। उसके अलावा फिर आपको ध्यान रखना है 2016 में इनको दिया गया था पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इनको दिया गया था 2016 में। राइट आंसर होगा, नाम क्या है? यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाओं कमियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। वस्तु विनिमय प्रणाली दोस्तों, वस्तु के बदले जब वस्तु हम मतलब कोई सामान लेना, हमें वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज होती है, उसे बोलते हैं इंग्लिश में बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा कथन है सही है गलत है। सही उत्तर का चयन करना है, कौन से कथन कौन सी स्टेटमेंट है जो अपने आप में करेक्ट है, ये आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट में कहता है आस्थगित भुगतान के मानक का अभाव, मतलब कह सकते हैं लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब कि भविष्य में किए जाने वाले भुगतान के लिए कोई भी मानक इकाई नहीं होना अपने आप में, इसका मतलब ये होता है। ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। पहले वाली आवश्यकताओं का पर्याप्त दोहरा संयोग, दोस्तों ये गलत है। ये क्वालिटी नहीं है इसकी, ये कमी नहीं है। ये क्या है इसका, ये एक कह सकते हैं इसका ये है पॉजिटिव पॉइंट है, ना कि नेगेटिव। ये गलत है। मूल्य के संचय का अभाव, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि मूल्य के संचय का अभाव मतलब कि वस्तुओं को लंबे समय तक स्टोर करना मुश्किल होता था और उनका मूल्य समय के साथ साथ कम हो सकता था। ये कह सकते हैं अपने आप में, ये भी एक कमी है। पहला और तीसरा ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार भारत में गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? सबसे पहले आपको बताना चाहिए गुरु नानक देव सिखों के जो 10 गुरु थे उनमें सबसे पहले गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक गुरु थे। गुरु नानक का जन्म दोस्तों ये भी पता होगा आपको, कहाँ पे हुआ था? लाहौर के पास तलवंडी में हुआ था, वर्तमान में पाकिस्तान। और गुरु नानक जयंती ये मनाई जाती है, ध्यान रखना आपको, कार्तिक, हिंदू कैलेंडर का जो 8वां महीना होता है, कार्तिक मंथ, और पूर्णिमा को ये मनाई जाती है, तो कह सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन फर्स्ट। कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 338। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? बाबर से युद्ध किया था दोस्तों, आपको पता ही होगा, 16 मार्च 1527 को, जो खानवे के युद्ध के नाम से फेमस है, राणा सांगा ने, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6। आर्यभट्ट को डैश के सबसे महान खगोलविदों में से एक माना जाता है, तो इनको माना जाता है गुप्त काल के, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आर्यभट्ट गुप्त राजवंश के समय के एक प्रसिद्ध क्या थे? खगोल शास्त्री और गणितज्ञ। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय स्फूर्ति, SFURTI जिसको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, जिसकी योजना शुरू की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स स्फूर्ति सीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, तो इसको लॉन्च किया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 2005 में।
क्वेश्चन नंबर 8, भोजन में से भोजन में ऐसे यौगिक मतलब कि कंपाउंड क्या कहलाते हैं जो लाभकारी आंत सूक्ष्म जीवों की वृद्धि या सक्रियता को प्रेरित करते हैं? व्हाट आर द कंपाउंड्स इन फूड दैट इंड्यूस द ग्रोथ और एक्टिविटी? इंड्यूस मतलब पैदा करना, इंड्यूस द ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ बेनिफिशियल गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोल्ड। तो इनको कहा जाता है, राइट आंसर होगा दैट इज कोल्ड ऑप्शन सेकंड प्रीबायोटिक। ये दोस्तों ऐसे प्रीबायोटिक्स भोजन में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बैक्टीरिया और फंगस को प्रॉफिटेबल बनाते हैं और उसकी वृद्धि करते हैं और गतिविधि को बढ़ा देते हैं, एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डैश का अर्थ उन वस्तुओं के आयात से बचना है जिनका उत्पादन भारत में किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन सेकंड दैट इज आत्मनिर्भरता। मतलब खुद पे डिपेंडेंस होना, जैसे भारत ने आत्मनिर्भर अभियान स्टार्ट किया था ताकि सारी चीजों का जो प्रोडक्शन है मेनली जो देश को जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो भारत में ही बनाई जाए, तो इसे बोला जाता है आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शहर युगम शेरशाह सूरी मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है? शेरशाह सूरी मार्ग दोस्तों जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रांड ट्रंक रोड, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और ये जोड़ता है दिल्ली को पंजाब के अमृतसर से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में करवाया था? चंद्रगुप्त दोस्तों द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह, यहाँ पे राइट आंसर होगा ये करवाया था वाकाटक वंश में। और इनकी जो पुत्री का नाम था ये था प्रभावती। इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो पुत्र थे किसके? समुद्रगुप्त के। इनकी पुत्री थी प्रभावती, इनका विवाह वाकाटक राजकुमार जिनका नाम था रुद्रसेन द्वितीय, इनके साथ करवाया था, रुद्रसेन द्वितीय के साथ, जो किस वंश के थे? वाकाटक वंश के। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा चर्च गोवा में स्थित नहीं है? कौन सा है जो गोवा में स्थित नहीं है ये आपको बताना है। सांता क्रूज बेसिलिका चर्च दोस्तों ये आता है, ध्यान रखेंगे आप, ये आता है केरल में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? केरल में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी फिर रिस मैगोसर चर्च, रिस मैगोस चर्च और मे डे देउस चर्च, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, ये सारे किसमें है? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 13, 1882 में हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही थी? यहाँ पे राइट आंसर होगा, विषय था ऑप्शन सेकंड शिक्षा। 1882 के दोस्तों हंटर कमीशन की अध्यक्षता सर विलियम्स हंटर ने की थी और इसकी नियुक्ति भारत के जो तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड रिपन ने की थी। और ध्यान रखेंगे प्राथमिक उद्देश्य क्या था? शिक्षा की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 14, चौथे खेल इंडिया यूथ गेम्स की आधिकारिक जर्सी किसने लॉन्च की थी? ये की थी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2021 में। और पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स फिर हुए 2022 में, मेजबानी मध्य प्रदेश ने की। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 आपको याद रखना है, ये हुए थे तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। उसके अलावा ध्यान रखना है 2025 का जो आयोजन पहली बार कहाँ पे किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सेनाई वादक नहीं है? इनमें से कौन है जो सेनाई वादक नहीं है? यहाँ पे अली अहमद हुसैन सेनाई वादक हैं, कृष्ण राम चौधरी सेनाई वादक हैं, बिस्मिल्लाह खान सेनाई वादक हैं मोस्ट फेमस। तो यहाँ पे जो सेनाई वादक नहीं है दोस्तों ये हैं एंडरमानी। ये क्या है? बांसुरी वादक, ना कि सेनाई वादक। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटका से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से देश आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? दोस्तों आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 आपको पता है किसने जीता था? भारत ने जीता था, इंडिया ने। किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था। इंडिया ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था।
कहाँ पे हुआ था? वेस्ट इंडीज और यूएसए में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा दोस्तों ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो चैंपियन ट्रॉफी थी 2000, चैंपियन ट्रॉफी अभी जो लास्ट टाइम चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2025 में, भारत ने जीती है, इंडिया ने जीती है ये भी। किसको हराया है? न्यूजीलैंड को हराया है। WTC का याद रखेंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार अब की बार जीती है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका ने जीती है। इन्होंने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया है, साउथ अफ्रीका ने जीती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्वेश्चन बन सकता है क्रिकेट से क्या, कि भारत ने जब ये हाल ही में 2025 में एशिया कप भी किसने जीता है? T20 एशिया कप भी भारत की टीम ने जीता है, पाकिस्तान को फाइनल में हराया है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजी उपन्यास हार्ट ऑफ डार्कनेस, हार्ट ऑफ डार्कनेस ये है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जोसेफ कोनराड का। कहाँ के? ये अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, नाम है जोसेफ कोनराड। उपन्यास का नाम क्या है? हार्ड, नोवेल का नाम है हार्ट ऑफ डार्कनेस, हार्ट ऑफ डार्कनेस। क्वेश्चन नंबर 18, 17वीं शताब्दी में डैश के एक विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने भारत का दौरा किया था। 17वीं शताब्दी में पीटर मुंडी एक अंग्रेज व्यापारी थे और इन्होंने इंग्लैंड से सूरत की यात्रा की थी दोस्तों। कब? 1628 में गुजरात के सूरत में ये पहुंचे थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कहां से थे? इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 19, एक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा सबपोषी ऑटोट्रोप्स है? ऑटोट्रोप्स में आएगा इनमें से कौन सा होगा? पौधे जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं उन्हें बोला जाता है सबपोषी। आसानी से जो अपना भोजन खुद बनाते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक विस्फोटक कौन से हैं? सबसे अधिक विस्फोटक इनमें से है कोल्डेरा। ध्यान रखेंगे, कोल्डेरा ज्वालामुखी दोस्तों सबसे विस्फोटक प्रकार का एक ज्वालामुखी है और इसका विस्तार माना जाता है 40 किलोमीटर तक अपना विस्तार फैला लेता है ये, काफी विस्फोटक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नाम है कोल्डेरा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित रूसी राजनीतिक नेताओं में से किसने वर्ष 2007 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया था? देखो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन बहुत पुराने पूछ लेता है गणतंत्र दिवस से, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका नाम था ऑप्शन फोर व्लादिमीर पुतिन। आपको पता है दोस्तों रूस के काफी टाइम से बने हुए हैं ये, रूसिया रसिया के राष्ट्रपति 2007 में। अभी भी काफी साल हो गए इनको, 20 साल से ज्यादा हो गए राष्ट्रपति बने हुए। नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। गणतंत्र दिवस 2025 में आपको ध्यान रखना है, 2025 में जो अतिथि थे दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांटो। 2025 में कौन आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। क्वेश्चन नंबर 22, कुल जनसंख्या 2011 के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही मतलब कि, अवरोही मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा तो दोस्तों देखते ही पता आपको लग जाएगा, सबसे पहले कौन आएगा? महाराष्ट्र आएगा। क्या आएगा? महाराष्ट्र सबसे पहले आएगा, उसके बाद था फिर बिहार और उसके बाद था पश्चिम बंगाल। बी सी ए, राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 23, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना वर्ष डैश में की गई थी। तो यहाँ पे इसकी एक जनगणना हुई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1992 में, 1992 में आयोजित की गई थी। ठीक है, और पूछेगा नौवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1997 में लागू हुई थी और 2002 में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी जिसमें बीपीएल जनगणना करवाई गई थी, बीपीएल परिवारों की जनगणना करवाई गई थी 2002 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके अलावा ध्यान रखेंगे लास्ट जो पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 17, 12वीं थी ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस संगठन को 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी?
वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी सेबी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। पूछेगा जो सेबी है दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था? ये भी आपको याद रखना है, 1992 में। पूरी तरह से कब हुआ था? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 25। दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? दर्पण अकादमी, ध्यान रखेंगे, दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो संस्थापक हैं, ये माना जाता है मृणालिनी साराभाई को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी रीट केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है? न्यायिक और अर्धन्यायिक न्यायिक निकायों के विरुद्ध जो जारी की जाती है रीट, उसे बोला जाता है ऑप्शन थर्ड निषेधाज्ञा और उत्प्रेषण लेख। ऑप्शन थर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं सर्टियोररी। क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए दोस्तों संसद के विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत चाहिए और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी? तो ये है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, ध्यान रखेंगे, प्रावधान के लिए। इसके लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो संसद है संशोधन कर सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 368 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28। समान आणविक सूत्र, टू कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका दो कंपाउंड है कोई भी, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है दोस्तों डिफरेंट है, तो वो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो क्या बोलेंगे? डिफरेंट क्या है? स्ट्रक्चर है, तो याद रिलेट करके याद करेंगे आप, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 29। हैदराबाद में चार मीनार एक डैश विशाल संरचना है जिसमें चार मीनारें हैं, तो ये संरचना मानी जाती है, हैदराबाद तेलंगाना में है जो चार मीनार, इसकी जो शेप है ये है वर्गाकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1591 में। किसी ने करवाया था? कुतुब कुली शाह ने। क्वेश्चन नंबर 30। मुद्रा की छपाई के माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा जुटाए गए राजस्व को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये कहा जाता है टंकण प्रलाभ। इंग्लिश में बोलेंगे इसको सिग्नियोरेज। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम स्मारक, सॉरी, किस मुस्लिम समाज सुधारक ने तय तहतीब उल अखलाक तहतीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया? तहजीब, सही नाम क्या है इसका? तहजीब है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, तहजीब उल इखलाफ। 1871 में मुस्लिम सुधारक सर सैयद अहमद खान के द्वारा दोस्तों स्थापित स्थापित एक पत्रिका थी। किन्होंने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खान ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कब किया था? 1871 में। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में प्रथम स्थान पर रहा? देखो, आपके लिए 2021 नया आंसर बता देता हूँ, आपको रखना है अभी करंट में, याद रखना है, ये था जैन विश्वविद्यालय। 2025 के तो अभी हुए नहीं है, लेकिन 2024 का याद रखना है। 2024 में जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी।
पंजाब मतलब कि चंडीगढ़ दोस्तों कैपिटल है किस किस की, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, और वहीं पे है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो सबसे टॉप पे रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आपको ये याद रखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में। टोटल 71 पदक जीते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें से 32 गोल्ड हैं। गोल्ड ही याद रखना आपको, गोल्ड ही याद रखना, गोल्ड ही पूछेगा। कौन जीता है 2024? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए 1900, ये हुआ था 1928 में। बारदोली या बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 34, पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध डैश नर्तक थे जिन्होंने नई दिल्ली में अपना नृत्य विद्यालय कलाश्रम खोला था। पंडित बिरजू महाराज, ये क्वेश्चन इनसे कई बार पूछा जाता है। इनका संबंध है कथक से। कथक कहाँ का है दोस्तों? यूपी का। कहाँ का है? यूपी का। और इनको जो पूछेगा कई बार, पद्म विभूषण कब दिया गया था? ये भी आपको याद रखना है, 1986 में इनको दिया गया था पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 35, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती हैं? तो यहाँ पे इनकी संख्या होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, ऑप्शन थर्ड 5। क्वेश्चन नंबर 36, महादेश रचना संबंधी एपिरोजेनिक प्रक्रिया प्रोसेस क्या है? इसमें क्या होता है आपको ध्यान रखना है, इसमें होता है इट इन्वॉल्व्स द अपलिफ्टमेंट, मतलब कि उत्थान, और सबडक्शन मतलब कि विरूपण, ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इसमें भूपर्वती के बड़े हिस्से का उत्थान या अवलन शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सिंपल वर्ड्स में दोस्तों, हिंदी में अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बताऊं, जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे फोल्डिंग हो जाती है और फोल्डिंग हो जाती है और थ्रस्टिंग हो जाती है, जिससे नए पर्वत बनेंगे या उनका अभाव होगा। उनका क्या होगा? या अभाव होगा, मतलब कि उनका सबडक्शन होगा या अपलिफ्टमेंट होगी, बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से ये होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? 2011 की जो गणना थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये हुई थी 2 चरणों में। कौन से नंबर की थी? 15वें नंबर की जनगणना। अगर पूछे भारत में पहली बार दोस्तों जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। क्वेश्चन कई बार पूछता है पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? नियमित पूछे, अगर वर्ड लगा हो नियमित, तो फिर हुई थी 1881 में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित 7वें मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? कौन सा है जो 7वें मौलिक कर्तव्य का क्या है? उल्लंघन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो 7वां मौलिक कर्तव्य है, आर्टिकल 51A क्लोज जी, वो कहता है राज्य को जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीव, जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण या कह सकते हैं वन्य जीव अभयारण्य है, उनकी क्या करनी है? रक्षा करनी है, उनको महत्व देना है। उसका उल्लंघन उल्लंघन देख लो अभी यहाँ पे कौन सा होगा? वन्यजीव जानवरों की तस्करी, उसका उल्लंघन होगा, पहला ही हो गया। राइट आंसर, ये क्या है दोस्तों? उल्लंघन है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, के श्री दरलू नायडू ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। और ये किससे प्रेरित था? ये भी आप कई बार पूछा जाता है, ब्रह्म समाज से। नाम क्या है? वेद समाज। स्थापना किसने की थी? के श्री दरलू नायडू, 1864। क्वेश्चन नंबर 40, जब कोई राजनीतिक पार्टियां एक आम सहमति कार्यक्रम के एजेंडे के आधार पर सरकार बनाने और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए हाथ मिलाती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे आपको पता ही होगा, गठबंधन सरकार कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम डैश पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता था प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे आप, और जिसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। ये पंचवर्षीय योजना की बात नहीं कर रहा मैं, ये दोस्तों जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना तो आपको पता ही है कब हुई थी, 1951। एंड एंड कब हुई थी, 1956, 1951 से 56। लेकिन इस कार्यक्रम का जो लोकार्पण किया था, उद्घाटन किया गया था, ये किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। क्वेश्चन नंबर 42, 2022 तक निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी एशियाई खेलों की मेजबानी नहीं की है 2022 तक? तो इस देश का नाम है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 43, 1976 में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों? 1976 में जोड़े गए थे 10। फिर 11वां जोड़ा गया था, क्वेश्चन कई बार ही पूछा जाता है ये। 11वां कब जोड़ा गया था? 2002 में, अकॉर्डिंग टू 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वां। क्वेश्चन नंबर 44, मॉनसून शब्द की व्यक्ति अरबी शब्द मैसिम से हुई है, निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? ये समतुल्य है जी किसके? आसान क्वेश्चन है, मौसम के। क्वेश्चन नंबर 45, हमार जीवन एक भारतीय महिला द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, वह कौन थी? हमार जीवन लिखी गई थी दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, राज सुंदरी देवी के द्वारा। और इनका जो संबंध था बंगाल से इनका संबंध था, और ये प्रकाशित हुई थी हमार जीवन 1876 में। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के डैश में स्थित है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के, ध्यान रखेंगे आप, कहाँ पे है? कटक में, ऑप्शन 4। और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। क्वेश्चन नंबर 47, सीमा किरमानी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? सीमा किरमानी का संबंध है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भारतनाट्यम से। सीमा किरमानी एक पाकिस्तानी शास्त्रीय नृत्यांगना और सामाजिक कार्यकर्ता है, और इनका संबंध है कहाँ से, मतलब कौन सी नृत्य शैली से? भारतनाट्यम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी? 1995 में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये हुई थी WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1995 में। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, आपको ध्यान रखना है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? जिनेवा, जिनेवा की स्पेलिंग देख लेना आप, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 49, केवी प्रसाद, एसवी राजा राव, उमालयमपुरम, शिवरामन, पालघाट मणि अय्यर, कराईकुड़ी आर मणि और पालघाट रघु निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? अगर आप एक का भी पता है तो आंसर कर दोगे, तो यहाँ पे ये सारे संबंधित हैं, राइट आंसर होगा मृदंगम से। किससे संबंधित है? मृदंगम से संबंधित है। मृदंगम क्या है दोस्तों? प्राचीन मूल का एक ताल वाद्य यंत्र है ये। क्वेश्चन नंबर 50, पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है? कहता है इन प्लांट्स, पेड़ पौधों, जैसे कि पेड़ पौधों में कौन सा हार्मोन है हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में जो हेल्प करता है? तो इस हार्मोन का नाम है जो पादपों में पाया जाता है, दैट इज ऑप्शन 4 ऑक्सिन। नाम क्या है? ऑक्सिन। और इसकी खोज की थी 1880 में, ये भी पूछ लेगा कई बारी, डार्विन ने। डार्विन साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इसकी खोज की थी ऑक्सिन हार्मोन की, ऑप्शन 4।